एक नोट से स्टार्ट करते हैं। हमने 3 तरीके के मॉर्निंग सर। गैसेस को डिस्कस किया। मॉर्निंग बेटा। 3 तरीके की गैसेस को डिस्कस किया, एक मोनोटॉमिक, एक डायटॉमिक, एक ट्रायटॉमिक। मोनोटॉमिक का गामा हमने 5/3 पढ़ा, डायटॉमिक का 7/5 पढ़ा, और ट्रायटॉमिक का गामा 4/3 पढ़ा बेटा। लेकिन यस सर। ट्रायटॉमिक में एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट CO2 which is a linear molecule. That is, its degree of freedom is 5. Therefore, it behaves like diatomic molecule. ये नोट लिख सकते हो बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेप्शन है that it is a linear molecule, its degree of freedom is 5, therefore it behaves as a diatomic molecule, not as a triatomic molecule. ठीक है? यस सर। CpCv सब कुछ, CpCv गामा CO2 का is same as that of diatomic gas. चले बेटा आगे, कहना है मूव फॉरवर्ड। यस सर। जल्दी नोट करें भैया। अब जो क्वेश्चन कराऊंगा प्यार से करना, जल्दबाजी मत करना, समझ में आना चाहिए, मजा आना चाहिए करके, ठीक? डन सर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। बेटा आसान क्वेश्चन दूंगा आज, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, बस आंसर निकाल के दिखा दो, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन, इफ 2 moles of diatomic gas and 1 mole of monatomic gas are mixed together, find gamma mixture. जल्दी से। A certain ideal gas undergoes a polytropic process PV raised to power n constant. If Poisson's ratio of gas is gamma, find the condition such that molar specific heat of the process is negative. बेटा पहले वाला जो क्वेश्चन दिया है वो एज इट इज फॉर्मूला की एप्लीकेशन है
फॉर्मूला क्या कहता था, याद है तुम लोगों को? N1 plus N2 upon gamma mixture minus 1 is equal to N1 upon gamma 1 minus 1 plus N2 upon gamma 2 minus 1. याद है बेटा जी गामा मिक्सचर निकालने का तरीका? Yes, sir. अक्षत, Yes, sir. राजन, गुड। मयंक बेटा थोड़ी सी मैथमेटिकल मिस्टेक कर दी, आराम से देख। N1 plus N2 upon gamma mixture minus 1 is equal to N1 upon gamma 1 minus 1 plus N2 upon gamma 2 minus 1. तो N1 plus N2 कितना है यार? 2 plus 1 डिवाइड बाय गामा मिक्सचर माइनस 1 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू क्या है? बेटा जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, मैंने स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट कराया था, वो नोट कर लेना, ठीक? Yes, sir. 2 plus 1 डिवाइड बाय गामा मिक्सचर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन गामा मिक्सचर। डायटोमिक का गामा कितना होता है यार? 7/5. 1.4 प्लस 1 अपॉन मोनोटोमिक का 5/3 3 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। नीचे क्या बन गया बेटा? 2/5 प्लस ये क्या बन गया बेटा? 3/2। 2 के साथ 2 कट गया, तो 3 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1.5 इज 5 प्लस 1.5 इज 6.5। 6.5. तो गामा मिक्सचर माइनस 1 कम्स आउट टू बी 3 अपॉन 6.5। तो गामा मिक्सचर कम्स आउट टू बी 1 प्लस 3 अपॉन 6.5। दिस इज योर आंसर। हर्षिता बेटा मैंने आपको बोला था मेरे को कॉल करनी है, आपने कॉल नहीं की। सर मैं भूल गई थी, मुझे उस दिन बहुत रात को लेट याद आया, फिर मैंने करा नहीं। तो रात को लेट कर लिया अगर मेरे को। चलो ओके करियो, सर। क्लास के बाद कॉल कर लियो बेटा एक बार, कुछ यस अर्जेंट सर। डिस्कस करना था। जल्दी से देख लो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने तुम्हें बोला था आज मैं सिर्फ प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, रिवाइज करके आना सब कुछ। तो सर 2 मोल डायटोमिक गैस ले लिया, 1 मोल मोनोटोमिक गैस ले लिया, मिक्स कर दिया, गामा मिक्सचर निकालने का फॉर्मूला तुम्हें सिखा रखा था, तो गामा मिक्सचर आ जाएगा एवरीवन। यस सर। Yes, sir. सर इसका आंसर बता दो एक बार, मैंने ना दूसरे तरीके से किया था, सीवी मिक्सचर और सीवी मिक्सचर निकाल के। वैसे कर लो, So वैसे भी सेम आना चाहिए। 1.46. सर 1.46 आ रहा है। इसको Yes, सॉल्व sir. कर ले भाई। अब सर 6.5 इससे भी 1.46 आ रहा है। मैं कर देता हूँ बेटा। 6.5 प्लस 19/13 आ रहा है। डिवाइड बाय ये Yes, सर sir. 19/13 आ रहा है। Yes, 19. 1.4615। दिस इज द आंसर। बिल्कुल जी, जो भी आ रहा है। अब हाँ 19/13 आ रहा है, 95/65 यार। Yes, 5 sir. पे कटिंग करी, ऊपर 19 नीचे 13, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें जी, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से। बेटा वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो मेरे को लगता है पेपर में आ सकते हैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूं तुम लोगों को। एंड प्लस आज और कल 2 क्वेश्चन और है मेरे पास थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और दे देंगे तुम लोगों को। फटाफट से ये कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करें जी फास्ट। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है? CV plus R CV upon 1 plus minus R X. upon 1 minus X. एक्स की जगह एन आ जाएगा। यस सर। यस सर। बेटा वो पीवी पावर एक्स होता था, तो पीवी आर अपॉन 1 माइनस एक्स होता था, अब आर अपॉन एन माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, Yes. Yes, sir.
ठीक है, अब c मेरे को नेगेटिव चाहिए है ना, तो अगर c मेरे को नेगेटिव चाहिए तो c प्लस r अपॉन 1 माइनस n शुड बी लेस देन 0, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फिर cv का रिलेशन, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी cv मेंशन नहीं किया हुआ, गामा मेंशन किया हुआ है, तो cv को गामा की फॉर्म में निकालने के लिए cp माइनस cv इज इक्वल टू r एंड cp बाय cv इज इक्वल टू गामा। डन बेटा, तो cp की वैल्यू आ गई गामा cv, गामा cv सब्स्टिट्यूट किया तो cv कम्स आउट टू बी r अपॉन गामा माइनस 1 आ गया बेटा। वैसे तो अब ये भी Yes, बहुत sir. बार करा चुका हूं, लेकिन फिर मैं हमेशा सॉल्व करके दिखाता होता हूँ क्योंकि मेरे को ही याद नहीं रहता, तो तुम्हें कैसे याद रहेगा? बेसिक्स हमेशा सबको याद रहते हैं। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इफ आई सब्स्टिट्यूट इट देयर, तो r अपॉन गामा माइनस 1 प्लस r अपॉन 1 माइनस n शुड बी 0, कोई दिक्कत, शुड बी लेस देन 0। बस मैथ सॉल्व करनी रहेगी, फिजिक्स तो होगी खत्म। Yes, sir. तो सॉल्विंग इट 1 अपॉन गामा माइनस 1, r कॉमन निकाल के 0 हो गया, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस n शुड बी लेस देन 0, तो 1 अपॉन 1 माइनस n शुड बी लेस देन 1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है बेटा, Yes. Yes, sir. सॉल्विंग इट 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस n शुड बी लेस देन 1 अपॉन 1 माइनस गामा। बेटा सॉल्व कर लेना अपने आप, तुम्हारे पास गामा में रिलेशनशिप आ जाएगा। डन। Sir, gamma minus n upon 1 minus n less than 0 आ रहा है. बेटा मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये आ गया। The gamma greater than 2 minus n. बेटा मेरा तो नॉर्मली आ गया, देखिए मेरा तो सॉल्व करने लोड ही नहीं पई मैंने। यस सर, n लेस देन गामा आ गया। बस, तो माइनस गामा लेस देन माइनस एन, गामा ग्रेटर देन एन। Sir, ये second last step में क्या किया आपने? सर गामा ग्रेटर देन Sign 2 ही माइनस change n होगा आ sir. रहा greater than 2 minus n आ रहा है. है। यस Yes. सर। बेटा ऑप्शन भी नहीं है 2 माइनस एन वाली। हाँ, सेकेंड लास्ट स्टेप पे मैंने जब नेगेटिव हटाया तो साइन चेंज कर दिया। यस सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है सर। Yes, sir. सही है। Sir, gamma greater than 2 minus n आ रहा है sir. हाँ बेटा, Sir, 2 देख minus बेटा n. कहाँ गलती, गलती बता ना मेरी, गलती बता भाई, गलती बता। Sir, ऐसे ये जो मत कर। second last step में आपने cross multiply किया है. हाँ बेटा, Sir, उसमें हमें n का साइन तो पता नहीं, 1 minus n का साइन, तो हमें cross multiply कैसे कर सकते हैं? यस वो नेगेटिव भी तो हो सकता है। फिर कैसे मैं सॉल्व अपना करें? सॉल्यूशन सेंड करूं एक तो सिर्फ बार? लेफ्ट पे रख के हो जाएगा। Sir, मैंने यहीं पर LCM ले लिया था. यस सर, लेफ्ट पे Yes, sir. लेके आके एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट होएगा। Yes, sir, वो gamma minus n upon 1 minus n less than 0 आ रहा है. रुक जा, रुक जा। हेलो, अप्पा उरोदी सॉल्व कर लेने हैं। यहाँ तो कोई साइन का चक्कर नहीं है। No, sir. नो सर। Sir, सीधे ही reciprocal करके भी sign change होते हैं. ये सर रेसिप्रोकल करके साइन चेंज किया था। ठीक है, Yes, sir, gamma minus 1 वो हमेशा greater than 0 होता है, तो इसको उड़ा सकते हैं और सीधे रुक तो जा, ही. अब रुक तो जा बेटा। मैंने क्या किया, ये जो लास्ट स्टेप है ये मेडिकल वाले बच्चे छोड़ सकते हैं, ये इनका मैथ्स का क्वेश्चन बन गया लीनियर इनइक्वालिटीज का। अब ठीक है बेटा, अब इसको भी उड़ा Yes. सकते हो, इसको भी उड़ा सकते हो। या तो गामा माइनस 1, गामा माइनस एन, 1 माइनस एन। ठीक, ये तो हमेशा ट्रू होता Yes. है, पॉजिटिव होता है, Yes. क्योंकि गामा इज ग्रेटर देन 1। तो गामा माइनस एन, 1 माइनस एन लेस देन 0। डन बेटा। यस सर। Yes, तो ये sir. कंडीशन बन गई, दो कंडीशंस बन गई, गामा माइनस एन लेस देन 0, दूसरी 1 माइनस एन लेस देन 0। जब दोनों में से एक केस होगा यस सर। तो गामा एन Yes, ग्रेटर sir. देन गामा और एन ग्रेटर देन 1। Yes, sir. ओके सर। सर मैंने आपको सॉल्यूशन सेंड किया सर, उसमें गलती बता दो एक बार। बेटा अभी नहीं देखूंगा, क्लास के बाद। ठीक है ओके सर। बेटा, ये दो कंडीशंस बन रही हैं जी। Yes, sir, यही आ रहा है.
एक बार मैथ्स वाले सर से चेक करा लेना और उनको बता देना गामा हमेशा 1 से बड़ा है। नहीं सर, वो लास्ट स्टेप में ही गलती कर गए थे। नहीं अब तो ठीक है। यस सर। यस सर। राघविश गलती मैथ्स वाले सर दसणगे सर नु भेज दी जरा माड़ा जाए, ठीक है। ओके सर। चले बेटा आगे। अरे मेन फिजिक्स तो खत्म हो गई थी यहाँ पे सर। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस याद है ना, CV प्लस R अपॉन 1 माइनस N। और मोलर स्पेसिफिक हीट नेगेटिव करनी है तो दिस शुड बी लेस देन 0। डन बेटा जी। यस सर। यहाँ पे फिजिक्स खत्म हो गई थी बेटा, बाकी तो मैथ्स का क्वेश्चन था बस। चल सकता हूँ आगे। यस सर। यस सर। 3 नोट Yes, कर sir. लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ बेटा नोट। पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए। यस सर। करा देना नोट करा देना, डोंट वरी। बेटा अब सबका आंसर चाहिए एवरीवन। यस सर। Find amount of work done to increase temperature from temperature of 1 mole of ideal gas by 30 degrees Celsius if it is expanding by process। बेटा कोई भी बोलेगा नहीं, आंसर निकालेगा बस। V प्रोपोर्शनल टू T पर 2/3। करो जरा फटाफट से। बेटा जल्दबाजी मत करना, आराम से सोचो और बताओ। सर आपने ये क्वेश्चन करवा दिया था। मैंने तेरे को क्या बोला था कि बोलना नहीं है, तू फिर बोला। देख मेरे को पता है मैंने करवा दिया था, सच्ची बता रहा हूं। मैंने स्पेशली क्या बोला कि भाई बोलना नहीं है, आंसर भेजो। मेरे को पता था तू ही बोलेगा। जल्दी से आंसर निकाल दे यार तू। यस सर। 10 हट ही नहीं बेटा। मैं चेक कर रहा हूं कि समझ पा रहे हैं सब लोग के नहीं समझ पा रहे। सर इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे नित्य बेटा, बताओ कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। V प्रोपोर्शनल टू T पावर 2/3 को। सर पहले PV इक्वल्स टू NRT लगा के सर T को हम कर लेंगे PV बाय NR। PV ठीक है, तो अगर T को मैंने PV बाय NR डाला, N1 है तो सब्स्टिट्यूट किया V प्रोपोर्शनल टू PV रेज टू पावर 2/3। ठीक लिखा है। यस सर। R तो उड़ा दिया ना, कांस्टेंट है क्योंकि। ठीक यस सर। तो मेरे पास कर्व क्या बन गया, V पावर 1 प्रोपोर्शनल टू P पावर 2/3 V पावर 2/3। ठीक बन गया। फिर Yes, sir. याद कर हमने इसको सॉल्व किया था क्या कि सर 3/2 से पावर मल्टीप्लाई कर दो तो V पावर 2/3 इधर बन गया PV रेज टू पावर 1। करा था। यस सर। तो फिर इसको कांस्टेंट लिख के ये कर दिया था सॉल्व। PV रेज टू पावर 1 डिवाइड बाय V पावर 3/2 तो P पावर 1 माइनस 3/2 कांस्टेंट, तो PV रेज टू पावर माइनस हाफ कांस्टेंट। याद आया? यस सर। यस सर। बेटा ये कर्व बनाना आ गया, मेरे को यही सिखाना था। जिस मर्जी पे भेज दे ऐसे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात, वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस इज पॉलीट्रॉपिक ग्राफ। ठीक है जी। यस सर। यस सर। फिर पॉलीट्रॉपिक का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, NR dt अपॉन 1 माइनस एक्स। तो N is 1, Minus half. R dt is 30,
1 minus half. So 30R divided 20 by R. 3/2, which comes out to be 20R. Yeah. बेटा मेरे को पता था, मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, जानबूझ के दिया ताकि देख सकूं कि तुम अप्रोच कर पा रहे हो कि अभी भी दिक्कत है। चले अब आगे। Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर 4 आराम से करना। क्वेश्चन नंबर 4 आसान क्वेश्चन है। टाइप ऑफ प्रोसेस आइडेंटिफाई करो और वर्क डन निकाल के दिखाओ मेरे को। दिस इज पीवी कर्व। पी नॉट से 32 पी नॉट जा रहे हैं, ये वी नॉट गिवन है। दिस इज ई एफ एच। ठीक है, कहता जी हम दो प्रोसेसेस कर रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम मेंशन्ड नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम मेंशन्ड नहीं है, कुछ नहीं मेंशन्ड, बस यही मेंशन्ड है, डायग्राम एज इट इज। कहता वी आर अंडरगोइंग 1 मोल है, मोनोटॉमिक गैस है। ठीक है, वी आर अंडरगोइंग EFGE process and EFHE process। दो प्रोसेसेस अंडरगो कर रहे हैं, EFGE and EFHE। ठीक है, given the processes involved are purely isocoric, isobaric, isothermal और एडियाबैटिक। मतलब इन चारों में जब भी कोई प्रोसेस होगा वो या तो प्योरली आइसोकोरिक होगा, या आइसोबैरिक होगा, या आइसोथर्मल होगा, या एडियाबैटिक होगा। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Yes, sir. चार क्वेश्चन है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। वर्क डन इन G2E, work done in G2H, work done in F2H, work done in F2G। 1 मोल मोनोटॉमिक गैस, आराम से करना है, जल्दबाजी कोई नहीं है। वन मोल मोनोटॉमिक गैस, जीई प्रोसेस कौन सा है आइडेंटिफाई करो और उसका वर्क निकालो जल्दी से। जीई कौन सा प्रोसेस है? Isobaric. आइसोबैरिक। Correct. जीएच कौन सा प्रोसेस है? Isobaric. Isobaric. टेम्परेचर का ही नहीं पता। एफजी और एफएच में मान्या बेटा आपने हेल्प करनी है मेरी। मान्या, Yes, sir. एफजी कौन सा प्रोसेस है एंड एफएच कौन सा प्रोसेस है, ये बता दो, बस बात बन जाएगी। सर FG isothermal है और FH adiabatic है। एवरीवन ओके? यस Yes, सर। Sir. एक्सपेंशन में नीचे एडियाबैटिक आता है और ऊपर आइसोथर्मल आता है। मान्य बेटा अब तो कंफ्यूजन नहीं है, मैंने आपको पहले कंफ्यूजन थी इसलिए आपसे दोबारा पूछा है। ओके Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। अब ध्यान से देख, एफ वाले पॉइंट पे हमें प्रेशर पता है कितना, 32 पी नॉट, वॉल्यूम पता है वी नॉट।
डन बेटा। जी वाले पॉइंट पे हमें प्रेशर पता है पी नॉट, वॉल्यूम नहीं पता, मान लू V1 VG मान लू, एंड एच वाले पॉइंट पे प्रेशर पता है पी नॉट, वॉल्यूम मान लू VH। बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. अगर FG आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है बेटा? P1 V1 शुड बी इक्वल टू, P2 P2 V2 V2 तो 32 P नॉट मल्टीप्लाइड बाय V नॉट शुड बी इक्वल टू P नॉट मल्टीप्लाइड बाय V, कौन सा था जी? ठीक बेटा, मेरी Yes, sir. बात बनी। P नॉट के साथ P नॉट कट गया तो VG कम्स आउट टू बी 32 P V नॉट। डन जी। तो VG यहाँ पे वॉल्यूम पता लगी मेरे को, इट इज 32 V नॉट। डन एवरीवन। Sir. यस सर। Yes, sir. अगर मैं H पे चाहूं तो H पे कैसे निकलेगा, ध्यान से देख। 32 P नॉट V नॉट पावर गामा, गामा मोनोटॉमिक का कितना होता है यार? 5/3. 5/3 इक्वल टू P नॉट VH पावर 5/3। कोई दिक्कत भाई लोग? No, sir. No, sir. नो सर। बात समझ में आई बेटा? यहाँ पे ये कौन सा प्रोसेस था? आइसोथर्मल। तो इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल यूज करके इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल प्रेशर से फाइनल वॉल्यूम निकाल ली। दिस वाज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में यूज किया P नॉट V नॉट पावर गामा, 32 P नॉट V नॉट पावर गामा इज इक्वल टू P नॉट VH पावर गामा। तो P नॉट के साथ P नॉट कट गया, 32 को लिख सकता हूँ 2 पावर 5, तो 2 पावर 5 V नॉट पावर 5/3 इज इक्वल टू VH पावर 5/3। बोलो देखो ठीक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. V नॉट V नॉट V नॉट, तो 5 पावर कट सकती है, तो बचा क्या? 2 V नॉट पावर 1/3 इज इक्वल टू VH पावर 1/3। क्यूबिंग बोथ साइड्स, 2 का क्यूब 8 इंटू V नॉट इक्वल्स टू VH। डन बेटा। वॉल्यूम एट H पता लगी, वॉल्यूम एट G पता लगी, बात बनी यहाँ तक? Yes sir Yes, sir. Yes, sir. आ जाओ जी, VGE सॉल्व करते हैं। GE कौन सा प्रोसेस था? Isobaric ओके, आइसोबैरिक का वर्क डन याद है ना? NRDT. N is 1, R is R, T E minus TG. Done. Temperature of E Yes, sir. minus temperature of G. Done बेटा। E पे टेम्परेचर कितना है? What is the temperature at E? P नॉट V नॉट by R। अरे PV is equal to nRT में, तो टेम्परेचर एट E कितना आ गया? P नॉट V नॉट by R। डन बेटा। तो टेम्परेचर एट E आ गया। Yes, sir. फिर टेम्परेचर एट G निकालना था, टेम्परेचर एट G निकालना है तो G पे प्रेशर कितना है? P नॉट। वॉल्यूम कितनी है? 32 V नॉट डिवाइड बाय R। तो क्या आ गया? 32 P नॉट V नॉट बाय R। तो R इंटू TE इज, बोल दो यार TE कितना था? Not P V not not. V not by Not by R R. V नॉट बाय R। तो सीधे ही पी डेल्टा भी माइनस, से कर लेते। हाँ बेटा वैसे कर ले जैसे तेरा दिल करता है। 32 P नॉट V नॉट बाय R। तो आंसर क्या आ गया बेटा? 30 माइनस 31 P नॉट V नॉट। कंप्रेशन हो रही है, वर्क डन तो नेगेटिव आना ही था, तो माइनस 31 P नॉट V नॉट। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. वर्क डन GH। अब GH कौन सा प्रोसेस है भाई लोग? Isobaric. Isobaric. अगेन NRDT। Yes, sir. N is 1, R R है, TH माइनस TG। R इंटू TH कितना आएगा? जो TH P नॉट इंटू 8 V नॉट, 8 P नॉट V नॉट बाय R। क्या आ गया? 8 P नॉट V नॉट बाय R माइनस 32 P नॉट V नॉट बाय R। तो R R R कट गया, बचा क्या? माइनस 24 P नॉट V नॉट। क्लियर बेटा? G का GH का दोनों का वर्क डन क्लियर है? Yes, sir. क्लियर एवरीवन? कोई फिर डाउट तो नहीं इसको है किसी एरिया को? अंडर कर्व से कर सकते हैं।
कर लो बेटा, एरिया अंडर कर्व से कर लो, कोई बात नहीं, सेम आंसर आना चाहिए। ये सर नहीं, वहां से सीधा ही नहीं आ जाएगा, जैसे हमने सारी वैल्यूज निकाल ली तो ये सर सीधा लेंथ इनटू ब्रेड्थ से सीधे आंसर आ रहे बिल्कुल हैं। करें सर, बिल्कुल करें, दोनों का आ जाएगा, अगले दो का नहीं आएगा ना, एफ जी और एफ एच का नहीं आएगा। ये सर इन दोनों का आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, ठीक बात। चले आगे। Yes, सर। sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज वर्क डन अंडर एफ जी एफ एच पूछा है। एफ एच कौन सा प्रोसेस था? एडियाबैटिक। Adiabatic. Adiabatic. अब Adiabatic. एडियाबैटिक का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एन आर डी टी अपॉन 1 माइनस गामा। डाल दोगे यार, मैं ना करूं। Yes, sir. और वर्क डन अंडर फिर पूछा हुआ है एफ जी, ओ तेरी आइसोथर्मल। Yes, अब sir. मेरे को पता है आइसोथर्मल का जो वर्क होता है वो क्या होता है? 2.303 nRT log ऑफ V2 by V1। V2 by V1. V2 by V1. बेटा ये मैचिंग आया था 2013 में, नोट कर सकते हो जल्दी से, जेईई एडवांस 2013। Sir, करें। excuse me. जी बेटा। सर तो इसमें भी हमें लॉग की वैल्यूज याद रख के पुट करनी होंगी। नहीं बेटा, सीधा ln2 आता है, वो सीधा सीधा दे रखा है ln2, डोंट वरी। ओके सर। मेरे को लॉग की बेटा फिजिक्स में, मैं फिजिक्स चाह रहा हूँ तेरे से, मैथ्स नहीं चाह रहा। जहाँ पे मैथ्स चाहूंगा वो अपने बता दूंगा तेरे को, डोंट वरी। यस सर। मुश्किल नहीं था यार, एटलीस्ट वो आता था यार। हाँ ना तो बोल दो, ऐसे लग रहा है जैसे Yes, मैं- sir. यस सर। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सर नोट करवा दो एक बार। करो यार, देख क्वेश्चन नंबर 4। सर ये तो हो गया सर सोल्यूशन। अच्छा ये हो गया जी सबका? Yes. यस सर। Yes, sir. सारा ही नोट करा रहा हूँ बेटा। ले पहले हर पॉइंट पे प्रेशर वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अगर प्रेशर वॉल्यूम पता है तो उससे टेम्परेचर आ सकता है। फिर उसके बाद वर्क डन अंडर प्रोसेसेस के फॉर्मूला हमें याद थे बाय चांस, उसको यूज करके आंसर निकालने की कोशिश करिए भाई लोग। सर एरिया अंडर कर्व में हम बस नेगेटिव साइन लेंगे ना, क्योंकि सर वो हो रही है कंप्रेशन। और इसको ऐसे भी बोल सकता है क्या कि सर कंप्रेशन हो रही है, या फिर ऐसे बोल सकता है एंटी क्लॉकवाइज है। यस सर। नहीं वैसे क्लॉकवाइज है ना, तू इसको ऐसे मत सोच, बस सीधा कंप्रेशन हो रही है इसलिए वर्क डन नेगेटिव। ओके सर। शाबाश है बेटा। 36 एफ नॉट पी नॉट वी नॉट, ठीक है। 36 ये चेक कर लूं। हाँ भाई 36 है। Yes, sir. 36, sir. ये वाली स्लाइड होगी बेटा, नोट आगे बढ़ूं। यस सर। Yes, sir. लो जी ये नोट करें। राजन बेटा सेकंड लॉ के क्वेश्चन देख लिए थे कैसे आते हैं? Yes sir. औखे तो नहीं सीखे नहीं सर ट्राई नहीं कीते फिर भी। की गल यार, कोई नहीं, मैं कराना ट्राई, डोंट वरी। फिर काम काफी ज्यादा सीखा ਤਾਂ ਕਰਕੇ हो गया। कोई नहीं, आज कंप्लीट कर लो सर। यस सर। चलो आगे, कैन आई मूव Sir, फॉरवर्ड? इसका आंसर क्या आ रहा है? 4th का? 2.303, n is 1, r is r, टेम्परेचर कितना था?
TG minus TF. 32 P naught V naught by 1 R, है ना? Yes, sir. 32 P naught V naught by R log of, कहाँ से कहाँ जाना है? 32 P naught, 32 V naught, 32 V V तक। naught by V naught, ठीक है? Yes, sir. Sir, ठीक है, हो गया। वो वहाँ पे 32 को गलत है। लिख दियो ना, वो क्या लिखते 2 होते हैं power इसको? 2 raised to 2 power power 5. 5 5 आगे आ गया। 32 into 5 P naught V naught log 2, ओके? या फिर 32 sir. into 5 होता है 180, 160 160 P naught 160 V naught ln 2, ओके? दिस Yes, वाज द sir. गिवन Yes, आंसर, यही था आंसर गिवन। सर log 2 की वैल्यू भी डाल सकते हैं ना? कुछ नहीं डाला हुआ यार, चले आगे। यस डाला नहीं सर। बेटा? Yes, sir. अगर डाला होता Yes, तो sir. जरूर डलवा देते। जैसे मर्जी कर यार, तेरी दिल की इच्छा है। ओके सर। कैन आई मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. Yes, sir. लो जी, फिफ्थ क्वेश्चन। Yes. जस्ट अ मिनट। लो जी, this is PT curve. Plot corresponding PV curve. AC is adiabatic. जल्दी से A to B, B to C. This is adiabatic. Plot corresponding PV curve. Sir, इसके arrows. जैसे मर्जी बना दे एरो ना, दोनों ऑप्शन में भी नहीं बना रखे, क्वेश्चन में भी नहीं बना रखे, दोनों में नहीं बना रखे बाय चांस। और मैंने बना दिए थे, कहीं नहीं बना रखे बेटा। सर मैंने Okay, आपको sir. सेंड किया सॉल्यूशन। डन, कोई बात नहीं, मैं चेक करता हूँ। सबको करने दे भाई, मैं मान गया, तेरे को आ गया। ठीक है अक्षत बेटा। ओके सर। पीवी कब बनाना है? सर मैंने भी आपको सेंड किया है, एक बार देख लो। जी बेटा। ठीक है अर्शिता बेटा, गुड। इफ आई टॉक अबाउट AB इज कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल। यस सर। Yes, sir. दिस इज आइसोबैरिक, दिस इज गिवन एज एडियाबैटिक। डन बेटा। Yes, sir. Yes, sir. और जब A to B जा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज भी हो रहा है, देख लो ध्यान से, प्रेशर डिक्रीजेस। डन बेटा, आइसोथर्मल है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा बेटा जी, यस और नो? यस सर। और Yes, कैसा sir. कर्व बनता है? Hyperbolic. हाइपरबोलिक। ठीक। डन बेटा। यस सर। फिर उसके बाद B2C में प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइसोबैरिक में टेम्परेचर इंक्रीजेस,
तो मेरे को पता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है मान्य बेटा। Yes, sir. अब सीए कौन सा प्रोसेस है? कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन या फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोल दो। अब एडियाबैटिक में हाइपरबोलिक टाइप ही आना था, तो कुछ ऐसा सा बना दूं। यस सर। और जोड़ना ही है उसको, किसी भी तरीके से ऐसे जोड़ दूं, ठीक? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चल सकता हूँ बेटा आगे? यस Yes, सर। sir. तो B2C स्ट्रेट लाइन आएगी? हाँ बेटा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, आइसोबैरिक प्रोसेस नहीं है। ओके सर। एक मिनट दे दो मेरे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अभी 2-4 क्वेश्चन करते हैं अपने सेकंड लॉ के ऊपर फटाफट से। आइडियल हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन, पूरा लिख रहा हूं। जेई मेंस 2020 में बेटा जो ये टॉपिक है ये जेई मेंस के सिलेबस में है, कार्नोट हीट इंजन वाला, जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है। रिवर्सिबल हीट इंजन converts 1/6 of heat input into work. Efficiency दे रखी है 1/6। Just a minute. Into work. When temperature of sink is reduced by 62 degrees Celsius, its efficiency is doubled. Find temperature of source and sink initially. जल्दी से। बेटा T1 and T2 are taken in Kelvin. Kelvin. याद है ना? Yes, तो पहले sir. एफिशिएंसी 1/6 थी, 1 minus T2 by T1। T2 टेम्परेचर ऑफ सिंक, T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स, याद है? 1/6 is equal to 1 minus T2 by T1। डन जी। यस सर। Yes, sir. फिर उसके बाद एफिशिएंसी को डबल करना है, तो 1/3 is equal to 1 minus T2 minus 62 by T1। Yes, sir.
दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व फॉर T1 T2, बस खत्म हो गया। पहले केस में T2 by T1 आ गया 5/6। सर टेम्परेचर केल्विन में नहीं लेना जहाँ पे आपने 62 लिया है। बेटा चेंज तो हमेशा उसमें ही होता है ना। ये से ठीक है। तो T2 by T1 is equal to 5/6 आ गया, और यहाँ से T2 minus 62 by T1 is equal to 2/3 आ गया बेटा। डिवाइड कर दे दोनों को, T2 upon T2 minus 62 is equal to 5/6 divided by 2/3। कटिंग कर दी तो 5/4, 4T2 is equal to 5T2 minus 62 into 5। तो T2 equals to 62 into 5, 310 डिग्री सेल्सियस। यस सर। T2 310 आ गया तो T1 की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। डन जी एवरीवन। 372। जितना भी आएगा भाई, मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है। वरदान ने पहले भेज दिया था आंसर। ठीक है अभी बेटा, गुड, शाबाश। चले आगे। यस सर। Yes, sir. सर A refrigerator is devised to operate such that inside temperature is minus 10 degree Celsius and that of surrounding is 30 degree Celsius. Find coefficient of performance. क्वेश्चन नंबर कितना था बेटा? 6। ठीक है। तो उसे अप्रोक्सीमेट से भेजना। एग्जैक्ट भेज दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। कोशिका बेटा नहीं, लो जी। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/T1/T2 - 1, यही होता था। Yes. Yes, sir. शाबाश प्रभसिमरत, वेरी गुड। 5.9 जिसने निकाला इज द राइट आंसर। हरमन ये क्या निकाला है भाई? -0.25 कैसे आया?
हर्षिता 5.9 आ रहा है बेटा, 5.6 नहीं, चल अप्रोक्सीमेटली सही है। तो इट इज T2 upon T1 minus T2, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. T2 is 263 divide by हर्षिता ये निकाला था बेटा, एक आंसर मेरे पास और है। राजन ठीक है बेटा तेरा बिल्कुल, 263 by 40, दिस इज 30 माइनस -10। सर ये क्यों नीचे आपने डिग्री सेल्सियस में ले लिया बेटा? क्योंकि टेम्परेचर चेंज डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम होता है। नहीं तो इसको ऐसे सॉल्व करो, 293 सॉरी 303 माइनस 263, तो 263 by 40, this is your coefficient of performance। सर बेटा 263 by 40, सर मेरा भी 6.6 आ रहा था। फिर 6.5 आ रहा है। देखो यस सर, अप्रोक्सीमेटली। ये क्या बात बनी है ना? 6.575 आ रहे हैं। यस सर। और ये सर अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन में आंसर 5.9 दिया हुआ है और प्रभसिमरत ने पूरा 5.9 निकाला। प्रभसिमरत कैसे किया बेटा? नभ्या ने भी 5.9 निकाला। वो कैसे किया भाई? सर ये क्वेश्चन पहले किया हुआ था सर, ये मेरा भी डाउट ही था सर। अरिहंत पता नहीं कौन सी बुक थी सर। नभ्या तू बता बेटा। बेटा दिस इज द राइट आंसर, 6.575, 263 by 40 is the right answer। और 0.25 कैसे निकाला बाकी लोगों ने, मेरे भाइयों बहनों ने? कन्वर्ट ही नहीं किया था केल्विन में। ओ वेरी गुड, छा Yes, गई। छा के नाम रोशन करोगे तो आंसर था पूरा बढ़िया। गलत बात, आराम से आगे से, ठीक। यस सर। Yes, सर Decision सिलेबस try क्या है करेंगे टेस्ट का? fast। हाँ बेटा, सर सिलेबस बता दो टेस्ट का। सिलेबस दो चीजें डाल सकते हैं। एक तो डाल सकते हैं, चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो कंडक्शन रेडिएशन वाला टॉपिक डाल सकते हैं, साथ में केटीजी डाल सकते हैं, या फिर केटीजी फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ डाल सकते हैं। बोलो क्या डालूं? सर sir. केटीजी फर्स्ट लो सेकंड लो। केटीजी फर्स्ट लॉ सेकंड। नहीं चलो सर वो पुराना इनिशियल, तो सर हुआ ही नहीं सर, फिर वो रह जाएगा सर ऐसे बीच में। सर पहले वो ले ओए लो। और नेक्स्ट टेस्ट में ले लेंगे भाई, टेंशन ना ले। उधर डाउट तो लूंगा, तेनू क्या होया? डाउट तो लूंगा ही, डाउट भी लूंगा। रेडिएशन वाला टॉपिक नहीं आया था, कंडक्शन तो आ गया था सारा। यस सर। फिर थर्मो तो सर Yes, आडी sir. रैली सर कैट लेवल था, कल ही थर्मो था। Yes. ले लेंगे बेटा, ले लेंगे, कोई गल नहीं। अभी के लिए जो टेस्ट का सिलेबस है संडे टेस्ट का, केटीजी लॉ 1 लॉ 2, ठीक है जी। यस सर ये सर। मंथली टेस्ट नहीं है? सर ये मंथली की वीकली टेस्ट? वीकली टेस्ट है बेटा, वीकली टेस्ट है अभी, ठीक। केटीजी लॉ 1 लॉ ओके 2 सर। पिछले हफ्ते का सिलेबस डाल रहे हैं हम तो बस। चलो जी, 8th वाला क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट से। जी राजन बेटा। सर ये कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस की रेंज क्या होती है? ग्रेटर देन 1। सर नॉर्मल क्या होती है, जैसे रेफ्रिजरेटर में होती है? ये 5 से 10 के बीच में, क्लोजर टू 10। क्लोजर टू 10। ओके सर। सर कंपेयर मतलब यहाँ पर परसेंटेज बतानी है, वो कितने परसेंट? नहीं नहीं, बस तू ये बता दे उनके। एक्चुअल वाली कितनी है और थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है। ओके सर। बेटा ऊपर वाला इरेज कर दूं? यस सर। यस यस सर। सर। नवनीत बेटा आज एक भी आंसर नहीं भेजा आपने मेरे को।
Yes. Sir, आ तो रहे notes हैं ना? revise किए थे तो. Yes, sir. ठीक है बेटा। भाई लोग क्लास में पार्टिसिपेट किया करो यार। देखो मैं फिर बार बार एक ही बात बोलता सकता हूँ, मेरी क्लास की आवाज इतनी तो ठीक है कि तुम लोगों को नींद से उठा सके। तो प्लीज जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो क्लास में मेरे साथ पार्टिसिपेट किया करो, इट्स माय रिक्वेस्ट। थ्योरेटिकल एफिशिएंसी कितनी होगी बेटा? थ्योरेटिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 minus T2 by T1, that is 1 minus 300 by 480. तो 1 minus 30 by 48, 1 minus 10 by 16, 1 minus 5 by 8, 3 by 8। बोलो देखो ठीक। Yes, sir. ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी है बेटा। दिस इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी। और एक्चुअल एफिशिएंसी is work done per unit input heat. Done beta? Yes, sir. Work done is 1.2 kilojoule, 1 kilocalorie. तो 1.2 kilojoule, 1 kilocalorie is 4.2 joule. तो 1.2 divided by 4.2 joule by joule कट गया। तो 12/42, तो 6 by 21, तो 2 by 7। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.377। ये आएगा 0.28 या फिर 9। Yes. तो सर थ्योरेटिकल एफिशिएंसी तो 0.37 है, लेकिन एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी निकल के आई? 0.28। समझ गया वरदान? यही बता रहा था मैं कि कार्नोट हीट इंजन की भी जो मैक्सिमम निकाली हुई है उस उतनी भी नहीं निकल के आती। दिस इज थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड दिस इज एक्चुअल एफिशिएंसी। सर इसकी एक्चुअल बाकी सभी की बराबरी आती है, फिर इसको बेटर क्यों मानते हैं? कैसे बेटा? बाकी किसी की एक्चुअल, बाकी किसी और की एक्चुअल इससे भी कम होती है। ओके सर। मतलब इतना बढ़िया तो है ही नहीं कोई। यस सर। सर फिर इसको यूज क्यों नहीं करते हैं? जी बेटा। सर पिछली स्लाइड दिखा दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 वाली? यस सर, थोड़ी सी लास्ट में रहेगी। और 7 तो मैंने इरेज किया तेरे सामने, तो इरेज किया था। ओहो। 7 ही इरेज किया बेटा। ले 6th क्वेश्चन है अपने पास। किसी से फोटो मंगवा लियो बेटा। ओके। सर जी बेटा। सर ये इतना एफिशिएंट हुआ इंजन, सर इनको ਆਪਾਂ यूज क्यों नहीं करते डेली लाइफ च? करते हैं यार, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस च करते हैं। डेली लाइफ च यूज करना औखा है। सर ये इतना एफिशिएंट फिर औखा क्यों है? क्योंकि बेटा वियर टीयर करके ਉਹ एफिशिएंसी ऑब्टेन नहीं ਹੁੰਦੀ ना। सर जिवें ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸਰ ਕੈਰਨੋਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਜਿਹਾ। हाँ बेटा देख तेरे सामने यूज होता रहे यही प्रोसेस ਨੂੰ बस कार्नोट हीट इंजन कह ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ यूज, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ यूज कर रहे। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾमिक ਗੈसेस ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ कर रहे हैं करे? नो सर। फिर वे 10 सर अगली स्लाइड कर दो। ले बेटा। लो जी लास्ट क्वेश्चन इसका कार्नोट हीट इंजन का, देन विल मूव फॉरवर्ड।
an ideal Carnot heat engine works between 127 degrees Celsius and minus 73 degrees Celsius. Find efficiency. A part, फिर उसके बाद पहले तो ये A part हो गया. B part. If we increase temperature of source by 50 degrees Celsius. C part. चलो. If we increase temperature of the source by 50 degrees Celsius, it would find efficiency. बस सीधा find efficiency. बोलना मत यार. If we decrease temperature, decrease temperature of sink by 50 degrees Celsius, find efficiency. Compare all three efficiencies. सर जी बेटा. सर वो 127 है कि 129 है? 127 है बेटा. ओके Sorry, 127. ठीक है वरदान. बिल्कुल जी. पहले केस की एफिशिएंसी सबकी ठीक है बेटा. 1 minus 200 by 400. by 400, 1 by 2. जी नित्य बेटा सेकंड क्वेश्चन में बी पार्ट में 1 minus 200 by 450. फाइव बाई 9 कितना होगा? 0.55. क्या बेटा? 0.62. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस बेटा जी कल
तुम लोगों के मैं डाउट्स लूंगा, आज के लिए इतना ही, थक गया बस। सर कल वो तुम लोगों के लास्ट वाला डाउट्स लूंगा। क्वेश्चन करवा दो एक बारी। हाँ करा रहा हूँ, बिल्कुल कराऊंगा, वो तो कराना ही। एक बात सुन लो, कल आई टेक योर डाउट्स ऑफ केटीजियन थर्मो वाले पैकेज के एक्सरसाइज 1 के, ठीक? यस जिसकी सर। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुकी है वो 2 तैयार कर लो और 3 कर लो सॉल्व, ठीक? 2 3 सॉल्व करनी शुरू कर दो, जिसकी होगी 1। कल सिर्फ 1 के डाउट्स लूंगा, ओके सर। ओके सर। ठीक है? ओके सर। जो लास्ट क्वेश्चन भेजा था वो कर रहा हूँ सॉल्व। बेटा लास्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ था C इज इक्वल टू अल्फा बाई टी, दिया हुआ था। यस सर। यस यस सर। टेम्परेचर T नॉट से जा रहा था ईटा T नॉट, मोनोटॉमिक गैस थी, और उसके कितने मोल्स थे? सर मोनो एटॉमिक नहीं थी, बस 1 मोल गिवन था। अच्छा, और गैस का गामा गिवन था ना? यस सर। एंड गामा वाज ऑफ द गैस, गामा ऑफ गैस। डन बेटा। यस सर। हमें वर्क डन निकालना था। अब C की मदद से मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि ये कौन सा प्रोसेस है, ठीक भाई? डन। यस सर। लेकिन क्योंकि मेरे को पता है, इनिशियल टेम्परेचर पता था, फाइनल टेम्परेचर पता था, गामा पता था, तो मेरे को DU निकालना आता था, दैट इज NCVDT। बेटा ये ना जो DU है, लिखा मैं DU करता हूँ, लेकिन ये एक्चुअल में डेल्टा U है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। मतलब तू ये कंफ्यूज मत हो कि ये एलिमेंटल DU है, नहीं यार, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज 1 into R upon gamma minus 1 into eta T naught minus T naught. This is change in internal energy from 1 to 2. जब मैं 1 से 2 जा रहा हूं तो change in internal energy है ये। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस सर। अच्छा, DW निकालने का कोई और तरीका नहीं था, तो फिर मैंने डेल्टा Q is equal to डेल्टा U plus डेल्टा W लगा लिया। तो वर्क डन comes out to be डेल्टा Q minus डेल्टा U. तो डेल्टा U I have got, dQ I need to find. बेटा मैं लिखता DQ DU DW, फिजिक्स में नोटेशन ऐसे चलती है, लेकिन वो DQ नहीं होती, समझ रहे हो? Yes, वो हीट sir. सप्लाइड होती है। तो हीट सप्लाइड निकालने के लिए C का फॉर्मूला पता है, DQ डिवाइड बाय NDT। तो DQ की वैल्यू आ गई N अल्फा DT डिवाइड बाय T। तो टू कैलकुलेट द Q सप्लाइड, तो Q इक्वल्स टू N अल्फा कॉमन, N इज 1 into अल्फा ln of T, कहां से कहां तक? T नॉट से ईटा T नॉट। तो Q comes out to be अल्फा ln of ईटा T नॉट by T नॉट। तो Q comes out to be अल्फा ln of ईटा। Q पता लग गया बेटा, U पता लग गया बेटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आई गॉट द वैल्यू ऑफ W। ठीक है एवरीवन? सर यहाँ पर ये नहीं समझ Yes. रहा है कि जब DQ वाला भी तो डेल्टा है, फिर उसको हमने इंटीग्रेट कैसे कर दिया? बेटा डेल्टा, ये DQ को इंटीग्रेट करके डेल्टा नहीं आएगा, चेंज इन हीट नहीं आएगी बेटा। सर ये DQ वाला D मतलब ये डिफरेंशियल वाला ही D है। हाँ सर तो फॉर्मूले में डिफरेंशियल वाला फॉर्मूला है वो DT वाला। नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, जो फॉर्मूला होता है उसमें एक्चुअल हीट सप्लाइड होती है। अब फॉर्मूला ठीक कर ले। ओए मेरी बात सुन, जो ये DQ लिखा है इसका मतलब हीट सप्लाइड है। फिजिक्स में चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करने की बजाय DQ से रिप्रेजेंट करते हैं बस। ओके सर। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क। अब ठीक है, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यस Okay. सर। समझ गए मेरी बात? यस सर। ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है बेटा। हीट सप्लाइड Q है, DU जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, W वर्क है बस। एंड सर ये अच्छा। वाला फॉर्मूला जो है DQ बाय NDT इक्वल टू C, सर इसमें हाँ, अगर तो टोटल हीट गिवन है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, फिर तो Q इज इक्वल टू NCVDT लगा दो, ठीक है? यस सर। मतलब NCV डेल्टा T लगा दो। लेकिन अगर यस सर। C वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी टोटल हीट निकालने की। ओके सर, अब क्लियर है। ठीक है?
अच्छा एक और बात सुनो, यस सर 230 पे मैंने सेंटर ऑफ मास रिवाइज कराना है 12th वाले बच्चों को, सेंटर ऑफ मास 12th वाले बच्चों को सेंटर ऑफ मास रिवाइज कराऊंगा. इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग दैट क्लास यू कैन अटेंड दैट क्लास. सर ओके लेकिन ओके सर लिंक सेंड करो. सर लिंक का लिंक सेम सब कुछ सेम. 230 ओके क्लास सर. होगी. ओके सर. ओके सर. ओके सर बेटा वो लगाना जिसको लगता है कि सेंटर ऑफ मास नहीं आता, ठीक है ना. जिसको लगता है सेंटर ऑफ मास आता है रिवाइज करके हो जाएगा, वो ना लगाना. तुम्हारी मर्जी है, मतलब ऑप्शनल क्लास है सेंटर ऑफ मास. ठीक. यस सर यस Yes, सर. बिल्कुल अगर 11th का सिलेबस पढ़ा है तो ये सोच के मत लगाना कहीं क्लमजी कर दो, थर्मोडायनामिक्स कल तैयार ना हो सेंटर ऑफ मास की क्लास लगाने लग जाओ. समझ रहे हो मेरी बात. यस तुम्हारी sir. अलग से रिवीजन भी कहूंगा, ये उसके लिए है जो कहता है कि सर अभी रिवीजन करनी है. ठीक. यस यस सर. सर yes, sir. यस सर. Yes.